हेलो साथियों, मैं करुण नागर आप सभी का एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो बच्चे, बिहार एग्जाम बाई एग्जामपुर चैनल पे आपके लिए मैं डेली लेके आता हूं एक मॉडल पेपर। आज का मॉडल पेपर आपका स्टार्ट होने वाला है, तो सभी बच्चे एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे, क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे और आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और होली का जो पर्व है इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन साथ में हमें पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे एग्जाम है, जो हमारे जीवन है उसमें रंग हमारी जो भरेगी वो हमारी जॉब, हमारा जो व्यवसाय होगा वो होगा। तो उसके लिए हमें तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। और इस बार जो हमारा असिस्टेंट का जो वैकेंसी है, सिविल कोड की जो वैकेंसी है, इन दोनों में बच्चा सिलेक्शन आपको लेना है। तो उसको 100% करने के लिए एग्जामपुर आपका सिलेक्शन होली पर्व आपके लिए लेके आया है। तो सभी बच्चे एक बार क्लास से जुड़ेंगे, क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। ध्यान रखना, आपके लिए सिलेक्शन इस बार होली सिलेक्शन होली आपके लिए एग्जामपुर का जो ऐप है उस पर हमने आपके लिए कोर्स आ चुका है, पुराने बच्चों और नए बच्चों के लिए, जिसका पूरा आप देखेंगे कि बहुत ही कम। पुराने बच्चों के लिए तो मात्र 499 पूरा कंप्लीटली बिहार का जो वनडे एग्जाम है वो सारा कंप्लीट कोर्सेज उसमें मिलने वाला है। तो इन सब की जानकारी आपको यदि चाहिए तो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर जाए, और वहां पर भी यदि आपको थंबनेल में या कुछ डिस्क्रिप्शन में कोई बातें समझ में नहीं आती है तो वहां पर ही आपको फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, वहां से आप चीजों को समझ सकते हैं। तो आशा करता हूं सभी को चीजें समझ में आई होगी। तो शुरुआत करते हैं सेशन का। मॉडल पेपर क्वेश्चंस को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन बेटे आपके सामने स्क्रीन पर हमने लगा दिया। ठीक है, पहले मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, आपको 30 सेकंड के अंदर आंसर देना है। अगर आपका आंसर नहीं आता है 30 सेकंड में तो मैं आपको बताऊंगा। आपका आंसर आ भी गया मैं जब भी बताऊंगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको वो चीजें क्लियर नहीं है। तो क्वेश्चन आपके सामने है और मैं टाइमर यहां पर लगा देता हूं। 30 सेकंड के लिए मैंने बच्चा टाइमर लगा दिया है। चलिए, स्टार्ट कर दिया है मैंने टाइम को। नाउ योर टाइम इज स्टार्ट। चलिए बच्चे, 30 सेकंड के तुरंत बाद मैं इस टाइमर को यहां से हटा दूंगा, डुगडुगी को हटा दिया जाएगा, आपको मैं आंसर बता दूंगा। चलिए, बहुत शानदार बेटे। हाँ जी, सभी बच्चों को आंसर देना है और रंग तो खेल रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, फेस्टिवल ही ऐसा है, जिंदगी में रंग भर देता है। चलो, हाँ, चलो बहुत अच्छे बेटे। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ध्यान से पढ़ना है। इसने आपसे बोला था ए पार्टनरशिप चैप्टर है जिसको हम साझा बोलते हैं, उस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपके सामने आया। ए एक व्यापार 10,000 1 लाख रुपए लगाकर निवेश करता है और 4 महीने के पश्चात बी आता है और 50,000 रुपए का उसमें निवेश करता है। बी के शामिल होने के 2 माह के पश्चात कौन आ जाता है बच्चा? सी आ जाता है और सी व्यापार में शामिल हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे बातों को समझना है। ठीक है, 2 महीने बाद, अब शुरुआत कहां से हुई थी? ए ने 1 लाख रुपए लगाए थे। 4 महीने पश्चात कौन आता है? बी आता है और बी आता है, बी शामिल हो जाता है, 50,000 लगाएगा। और बी के शामिल होने के 2 माह पश्चात बच्चा कौन आता है? सी आता है, जो आपका 1.5 लाख रुपए व्यापार में लगाता है। 1 वर्ष व्यापार चलता है, वर्ष के अंत में 50,000 का लाभ होता है। इस 50 के लाभ में से ए को कितना हिस्सा मिला है ये आपसे पूछा है। सबसे बड़ी बात है यहां पर रेशो की। देख भाई, जब भी क्वेश्चन इस तरह का आपके सामने आए ना, आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान से एक बात यहां पर नोट कर लेना कि यहां पर कुछ चीजें आपको कैंसिल करनी है। और वो क्या करनी है समझिए। रुपए 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 तीनों के हैं, या तो मैं इन तीनों के रुपए को यहां लिखूं या फिर मैं इनको वहां पे सॉल्व करके आऊं, क्योंकि रुपए में कोई निकला नहीं है, मिलाया ही है। तो इसकी 4 जीरो, इसकी 4 जीरो से कट गई और इसकी 4 जीरो कट गई। यहां पर 10 बचा, यहां 50 बचा, यहां पे 15 बचा। क्या 10, 50, 15 भी कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है बच्चा, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। आप इसे लिख सकते हैं कैसे डिवाइड हो रहा है, देखो एक बार साफ करके बना देते हैं। हाँ जी, इसकी 3 जीरो, 4 जीरो, इसकी 4 जीरो और इसकी 4 जीरो कैंसिल हुआ था ना। यहां 10, 5 और 15 था, तो 10 कटेगा 5 से 2 बार, 5 एकम 5 हो गया और ये हो गया 3 बार। तो आप यहां से ये कह सकते हैं सर ए का हिस्सा तो बच रहा है 2 यूनिट, बी का हिस्सा बच रहा है 1 यूनिट और सी का बच रहा है 3 यूनिट। ये तो है इन्वेस्ट की बात। अब समय की तरफ चलते बेटे।
एक वर्ष व्यापार चलता, शुरुआत ये करता तो ये तो पूरे 12 महीने रहता। इसके शुरुआत के 4 महीने बाद बी आता तो 12 में से 4 गया बच्चा, 8 हो गया। और बी के आने के 2 महीने बाद सी आता है तो 8 में से 2 गया, 6 हो गया। ये इनका लाभ का अनुपात आ गया, ये इनके प्रॉफिट का अनुपात आ गया। आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, काट लेंगे। 2 से काटो, 2 से 4 बार गया, सॉरी 2 से बच्चा 3 बार गया, 2 से ये 1 बार गया और 2 से ये 4 बार गया। और कोई नंबर है नहीं कट रहा तो आप लिख सकते हैं 12:4:3 ये इनके प्रॉफिट का रेशो हो गया। बच्चा किसका रेशो आ गया? प्रॉफिट का रेशो आ गया। अब बताइए हमें, टोटल प्रॉफिट 50,000 है, टोटल प्रॉफिट 50,000 है और बी के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, तो आपको एक ही काम यहाँ पर करना है कि 50,000 का जो प्रॉफिट है वो तीनों का है। बेटे वो तीनों का है तो 12×4=16, 16 में 16×4=20 और 20, हाँ जी 12×4=16 हुआ। 16 में 9 को जोड़ना तो 25 यूनिट आपके पास में वैल्यू हो जाएगी। कितने यूनिट हो जाएगी प्यारे बच्चे? 25 यूनिट आपकी वैल्यू हो जाएगी। मान किसका पूछा है? बी की वैल्यू, बी का प्रॉफिट पूछा है तो बी का प्रॉफिट कितने यूनिट है? यहाँ पर 4 यूनिट है और यही आपका आंसर आएगा बच्चा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना, कैलकुलेशन 25 से जाएगा 2 बार, 25 से जाएगा 2 बार तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, क्या 80,000 है आंसर? ऑप्शन में है 8,000, बिल्कुल बच्चा ऑप्शन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को किसी तरह का छोटा सा भी डाउट है तो बता सकता है। आगे हम चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके। चलिए, हाँ जी अगले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं और मैं आपके लिए पहले टाइमर लगा देता हूं कि टाइमर लगाना जरूरी है, कंपलसरी है। हाँ जी बताएंगे बेटे, अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते, बताएंगे। जल्दी से जल्दी बच्चा क्या करेगा, कमेंट करके बताएगा सर इसका आंसर ये हो जाएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। फटाफट आंसर देने बेटे। हाँ जी, या रंगों में लगे हुए हो, रंगों में ही लगे हुए हो। हाँ जी जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। बेटे आपसे बोला 6 घंटे में एक कार द्वारा यात्रा दूरी तय की जाती है 55 किलोमीटर प्रति घंटे। आपसे बोला 6 घंटे में एक कार है वो यात्रा की दूरी तय करती है 55 किलोमीटर प्रति घंटे, वो डिस्टेंस बताना है। तो बेटे डिस्टेंस बताना आपको। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है बच्चा? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू बेटा क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 55 किलोमीटर प्रति घंटे। 55 किलोमीटर को किलोमीटर रहने दो, कोई बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि ये भी किलोमीटर है, घंटे, तो आप 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा 6×5 30 और 6×5 और 3 330 हो गया। क्या हो जाएगा? 330 इसका आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे का आंसर है? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। चलो ये क्वेश्चन में इक्वेशंस में गलती हो गई। चलो हाँ, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, -17 इसका आंसर आएगा। इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, -17 इसका आंसर आएगा। क्यों आएगा ये मैं थोड़ा सा आपको क्लू यहां से दे देता हूं कि यहां पर प्लस की वैल्यू है और उसकी वैल्यू पूछे तो उधर वैल्यू जाएगी तो माइनस में ही वेरिएबल देगी, ये तो कंफर्म हो चुका है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का बच्चा एक बार कमेंट करके आंसर बता दो क्या आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता देंगे क्या आंसर हो जाएगा। चलिए टाइमर में लगा देता हूं, टाइमर में 30 सेकंड आपको देता हूं, 30 सेकंड में आपको देता हूं। सभी प्यारे बच्चे एक बार क्या ना, टाइमर लगा दिया मैंने, जल्दी से आंसर बताएंगे, जल्दी से बच्चा आंसर बताएगा। जल्दी से बेटे आंसर बताएंगे। हाँ जी सेकंड होने वाला है कंप्लीट। चलो बेटे टाइम हो चुका है। एक बार बताइए, एक नंबर है इसके बारे में आपसे पूछा हुआ है, एक नंबर है इसके बारे में पूछा हुआ है, आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। बच्चा इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व कर लो। एक बात बताइए मुझे, एक बात आप ध्यान से बताइए, यहां पर कितने जीरो है?
यहां पर आपकी 4 जीरो, यहां पर 1 जीरो, तो 1 कट जाएगी, तो आप कहेंगे ऊपर सिर्फ 3 जीरो बची, और 3 को लिखेंगे 10 की पावर 3। ये वैल्यू लिखी हुई है 10 की पावर -5। ये वैल्यू, अच्छा, जब गुना में पावर्स होती है तो पावर्स आपस में क्या जुड़ जाती है, तो 8 और 5 13 हो जाएगा, माइनस की हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, 10 की पावर माइनस का प्लस हो जाएगा 5। ये आंसर आपके सामने है। आप कहेंगे 5 और 3 8 हो गया, 8 प्लस के है, माइनस का 13 है, तो आपको वैल्यू क्या बचेगा, 10 की पावर -13 में से, -13 में से 8 को माइनस करेंगे तो 3 2 5, आपकी वैल्यू माइनस का 5 बचेगा, और माइनस का 5 का मतलब है 1 के बटे 10 की पावर 5 आएगा, तो 5 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 और 4 और 1 5 को आप ऐसे काउंट कर ले, तो कौन सा डिजिट आपका क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन बेटे आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चीजें क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रीसेट करके मैंने टाइमर लगा दिया, जल्दी से बच्चा एक बार कमेंट कर देगा सर इसका आंसर ये हो जाएगा। हाँ बेटे जल्दी से प्यारे बच्चे क्या करेंगे, हाँ रंगों में ही लगे हुए हो, तैयारी भी तो करनी है, क्योंकि समय आ चुका है, पेपर भी आएगा, और पेपर ये नहीं पूछेगा कि कितना क्या पढ़े और क्या क्या रहा आपने, वो तो ये पूछेगा बच्चा तैयारी करी, फेस्टिवल में कितने घूमे, कितना, ये नहीं याद करेगा, वो तो ये कहेगा कि आपने तैयारी कैसी करी, तैयारी कैसी करी बच्चा, वो ये पूछेगा। ठीक है, तैयारी कैसी करी ये आपसे पूछा जाएगा। चलो बेटे क्लियर है यहां पर बच्चा, क्लियर है, टाइम इतना ज्यादा क्यों ले रहे हो, सेम क्वेश्चन वही है जैसे आपने अभी किया है। देखो एक बार बताइए मुझे, 3 की पावर 5 है, तो अब इसको 3 की पावर 5 ही रहने दीजिए, 9 को लिख सकते हैं आप 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और की पावर -5 आपको पहले दे ही रखा है। ठीक है, अपॉन में देखिए, अपॉन में बेटे 27 से 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसके ऊपर पावर माइनस का 2 ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ, उसे ऐसे रहने दीजिए। 343 को 243 होता, 3 तिया 9 ती 27 ती 81 ती 81 तिया 243, मतलब 3 की पावर 5 होता है बच्चा, ये 3 की पावर कितना होता है 5 होता है, और इस पे पावर माइनस का 2 लगा दीजिए, माइनस का 2 लगा दीजिए। अब एक बार बताओ, मैंने आपको पहले भी 1-2 बार क्वेश्चन ऐसे आए हो तो मैंने आपको बताया होगा, जब पावर के ऊपर पावर होती है, आधार एक होता है, तो दोनों पावर्स का बेटे आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो बच्चे आप यहां पर कह सकते हैं कि 3 की पावर -5 तो ये है गुना, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 की पावर -10, अपॉन में इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 3 की पावर -6 गुना, इसको लिख सकते हैं 5 दूनी 10, 3 की पावर 10 माइनस का। अब एक बात बताइए प्यारे बच्चे, देखो पावर इसकी 3 की पावर 10 है, 3 की पावर ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में कट जाएंगी, ये 6 जब ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और प्लस होगा तो प्लस के 6 में से माइनस का 5 जाएगा, तो सिर्फ 3 की पावर 1 बचेगा, और 3 की पावर 1 होगा तो 3 ही आपके पास में आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बेटे क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और स्क्रीन पर लगा दिया, ठीक है। हाँ जी, रंग खेल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको आंसर भी देना है इसका, क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है ना, तो वो तो बड़े अपने आप को रिजर्व करके बैठा होगा, आज वो नहीं घूम रहा होगा कहीं पे, उसके दिमाग में एक ही चल रहा होगा कि अपने आपके सपनों को हकीकत में बदलना है, और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एग्जामपुर फेस्टिवल के दिन भी स्पेशल इवेंट आपके लिए लेके आया है। तो प्यारे बच्चे, आपको सिर्फ आंसर देना है, जब हम आपके साथ खड़े हैं तो आपको किसी तरह का कोई डर नहीं, ठीक है। चाहे कोई भी छुट्टी हो, हम आपको बिल्कुल तैयारी कराते रहेंगे। तो एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। और अगला क्वेश्चन आपका 6 है, इसका मैंने टाइमर लगा दिया। तो बच्चे क्वेश्चन क्या बोला है, एक ट्रक को 4 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंचाई की रेत से भरा हुआ है, भर दिया एक ट्रक को। 1 घन मीटर रेत में 1000 रुपए का खर्चा होता है। तो आपसे पूछा पूरा रेत का कीमत क्या होगा। तो ट्रक है, तो ट्रक में जब भरा हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ट्रक का आयतन नहीं आ गया, आयतन आ गया।
और किसी भी चीज का जब आयतन की बात होती है तो आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहां पर होगा 4 मीटर, सब चीज मीटर में है, 2 भी मीटर में और 1 भी मीटर में। तो आप कहेंगे 4 दूनी 8 घन मीटर हो गया। कितने घन मीटर हो गया? 8 घन मीटर। 8 घन मीटर रेत हो गया। कितना रेत हो गया बेटे? 8 घन मीटर रेत हो गया। और 1 घन मीटर रेत की कॉस्ट क्या है? 1000 रुपए। जब 1 घन मीटर 1000 है तो 8 घन मीटर कितना हो जाएगा? 1000 का गुना कर देंगे। आप कहेंगे सर 8000 रुपए का खर्चा हो जाएगा। कितने रुपए का खर्चा होगा बच्चा? 8000 रुपए का यहां पर खर्चा हो जाएगा। ऑप्शन है क्या आपसे बाद में? सी आपका प्यारा सा आंसर क्या हो जाएगा बेटे? सी आपका यहां पर प्यारा सा आंसर हो जाएगा। एक बार आप ध्यान से यहां पर देख लीजिए, 4 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर ऊंचाई है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, टोटल क्या हो गया? 8 घन मीटर हो गया। घन मीटर को बच्चा आपके पास में रेत की कॉस्ट आ गई, सॉरी मात्रा आ गई। 1 घन मीटर में खर्चा कितना? 1000 का, तो आपका आ जाएगा 8000। बेटे आज मुझे लगता सभी छुट्टी पर है, किसी का मन नहीं कर रहा पढ़ने का है, कोई दिख भी नहीं रहा, कोई नहीं दिख रहा। चलो आंसर बताए इसका। बेटे कमेंट करेंगे और सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है। स्पेशल इवेंट इसी वजह से रखा गया था कि प्यारे बच्चे, हाँ प्यारे बच्चे क्या करेंगे, छुट्टी के दिन जो सीरियस है वो भी तैयारी अच्छा से कर लेगा। लेकिन आप छुट्टी है तो छुट्टी ही बना ली आप लोगों ने। चलो बाद में देख लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। जो जुड़ता रहेगा उनके लिए भी बच्चा के बार देखना, समझ लेना। क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन का बेटे आंसर देंगे, क्या हो जाएगा बेटे? ध्यान से यदि इसे देखे, ध्यान से आप देखो, ये लिखा है x + 1, x² - x + 1। तो ये एक वैल्यू होती है a - b का वर्ग। जो फॉर्मूला होता है इस वर्ग के, सॉरी प्लस वाला फॉर्मूला जो होता है वो होता है a + b। देन सेकंड में होता है a² - ab + b²। इसे इधर लिखे, कोई दिक्कत नहीं आता, a की वैल्यू। देखो यहां a का स्थान ले रखा x ने और b का स्थान ले रखा 1 ने। यहां पे तो a + b हो गया, यहां पर a² - ab + b²। तो b² 1 है, 1 का स्क्वायर करने पर आपको 1 ही मिलने वाला। और a गुना b जब बीच वाली लिखेंगे तो x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा। तो बच्चा इस क्वेश्चन का फॉर्मूला ही तो बन रहा है। तो मतलब ये वाला रूप दे रखा है, ये निकालना, तो x + 1 का, हाँ जी सॉरी क्यूब का नहीं होगा, क्यूब का नहीं, हाँ वो गलती हो गई। वो बच्चा इसका फॉर्मूला नहीं होता, वो होता है, वो इसका फॉर्मूला होता है a की क्यूब और b की क्यूब, a की क्यूब और b की क्यूब। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। वो गलती से शुरुआत में लिख किया, वो माइनस क्यूब नहीं, होल स्क्वायर नहीं होता। a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? a + b, दूसरा ब्रैकेट में a² - ab + b²। अगर यहां पर माइनस होता ना, यहां पर माइनस, तो इसमें तो आ जाता माइनस, ये सभी हो जाते प्लस के। कभी कभार बच्चा गलती क्या करता है प्यारा बच्चा, कि यहां तो प्लस ही रहने देता है, चाहे यहां माइनस हो चाहे प्लस हो, यहां कुछ नहीं छेड़ेगा, यहां ही बदलता रहेगा, गलत हो जाएगा। माइनस में बाहर माइनस होता है, इसमें प्लस होता है, प्लस में इसके अंदर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, सॉरी यहाँ प्लस ही होता है। प्लस में तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, और माइनस में यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। ठीक है, इतना फर्क है, बाकी आप समझदार हैं। अगला क्वेश्चन 1.2 का वर्ग बताना। 1.2 का बेटे आपको बताना है वर्ग। बताएंगे कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देगा? 1.2 का वर्ग बता दो। चलिए बेटे 1.2 का वर्ग बताओ। 1, अच्छा टाइमर तो लगाया नहीं मैंने आपके लिए, टाइमर लगा दिया। 1.2 का वर्ग बताओ। हाँ जी 1.2 का वर्ग। किसी बच्चे का आंसर है 1.2 का वर्ग? चलो तो नहीं है तो मैं बताता हूं आपको क्या होता है 1.2 का वर्ग। बच्चे इतनी बड़ी टाइम नहीं था, 1.2 है, पॉइंट को भूल जाओ, हमें वर्ग निकालना, संख्या का वर्ग कर दो, संख्या का वर्ग कर दो। एक अंक के बाद पॉइंट है तो वर्ग में 2 अंक के बाद हो जाएगा। बच्चा कहेगा सर 2 क्यों हो जाएगा? बेटे वर्ग का मतलब है 1.2 पर पावर 2 करना,
पावर 2 करने का मतलब है इसकी 2 बार आपस में गुना करना, इसकी 2 बार आपस में गुना करना। तो 12 की 12 में गुना करेंगे 144 आएगा। अब 2 अंक बाद पॉइंट, एक इसका 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो अब मैं ये नहीं लिखूंगा, अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट नंबर का स्क्वायर कीजिए, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। चलो अगला क्वेश्चन चलते, बहुत टाइम हो चुका है, ऐसे टाइम में दिक्कत हो जाएगा। इनका औसत पूछा है, अब मैं मात्र आपको 15 सेकंड दूंगा, 15 सेकंड में बताइए इसका औसत क्या होगा। 15 सेकंड के अंदर आपको कंफर्म करना है इसका औसत क्या हो जाएगा। जल्दी से जल्दी बच्चा आंसर दे देगा। 15 ने चलो 20 ले लो, क्योंकि आज आप तो ना छुट्टी पे हो, तो इसका मतलब ये भी होगा ना आलस्य में होंगे। 20 सेकंड ले लेते हैं। चलो होली का त्योहार साल में एक बार आता है, मन तो करता है खेलने का, लेकिन क्या करें, जिम्मेदारी है, बच्चों को सिलेक्शन भी तो लेना है। देखिए बेटे क्या है, औसत पूछा है तो औसत होता है योग बटे, बेटे योग बटे सम बटे संख्या, सम बटे संख्या होता है, ठीक है, संख्या होता है। इनका सम क्या है, 8 2 10, 10 और 7 17, 17 और 20, 20 का 0, 2 कैरी हो गया, 5 3 8, 8 2 10, 10 और 4 14, 14 और 2 14 और 2 16, 16 और 3 19, 190 हो गया। कितने नंबर है, 5 नंबर है, 5 से यहां पर भाग कर दिया, 5 से यहां पर भाग कर दिया और आंसर आपका आ गया 5 3 15 और 5 8 40, 38 आपका सुनहरा सा आंसर है। ऑप्शन लगा दिया आपने, ऑप्शन लगा दिया आपने बी, ऑप्शन बेटे क्या लगा दिया, बी ऑप्शन लगा दिया, ये आपका राइट आंसर है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 पर 30 सेकंड में आपको, 30 नहीं ज्यादा हो जाएगा, 20 सेकंड ही दूंगा, मात्र 20 सेकंड के अंदर बताएंगे सभी प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर। 20 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, फिर आप बात करते हो भागते हो इधर उधर, कंटिन्यू रहते। एक बार सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। हाँ जी, सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है बेटा। हाँ जी, ज्यादा टाइम हो गया, क्या बोला गया। और जिन बच्चों ने अभी तक बिहार एग्जाम बाई एग्जामपुर चैनल को बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सारे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, एक बार इस सेशन को सब्सक्राइब कर देंगे। क्वेश्चन आपके सामने, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पहला व्यक्ति है, 20% अंक प्राप्त करे और 30 अंकों से फेल हो गया, हमने इसे 30 अंक दे दिए, 30 अंक हमने इसे दे दिए, भैया पास हो जा, फेल मत हो, एडजस्ट करवा दिया, ठीक है भाई। जो व्यक्ति फेल हो रहा है कितने से, 30 से, हमने उसे 30 दे दिया, तो कहां पे खड़ा हो गया, वहां आगे खड़ा हो गया जहां पर पास होते। आगे देखिए, एक अन्य विद्यार्थी है जो 32% अंक लाता है और ये उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक ले आया। ये दूसरा वाला है, 32% अंक लाया है और ये अधिक ले आया, अधिक वाले हटा दो इसके, तो ये भी इस पहले वाले के बराबर आ गया, ये भी पहले वाले के क्या हो गया बच्चा, बराबर हो गया। दोनों भैया हो गए आपस में बराबर बराबर। आपसे पूछा उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए, पास होने के लिए परसेंटेज बताइए। तो आप ये बताइए, एक पास हो रहा है, एक फेल हो रहा है, तो यहां से तो आंसर निकलेगा, यहां से तो सुनहरा सा आंसर निकलेगा। आप कहेंगे सर परसेंटेज को एक तो ले, 20 को इधर ले जाएंगे, 12% बचेगा। देखो ये वैल्यू इधर जाएगी, 12% माइनस हो जाएगी, ये वैल्यू इधर आएगी, प्लस हो जाएगी, 72 हो जाएगा, ये अंक आएगा। अगर परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज पूछा है तो देखना इस क्वेश्चन में, देखो 20% तो लाया ही था। अगर हमें इस 30 अंकों का परसेंटेज पता लग जाए, देखो 20% तो लाया था, अगर हमें इस 30 अंक से फेल हुआ है वो, और वो फेल अंकों वाले अंक का परसेंटेज आपको पता लग जाए, तो आप बेटे इसमें पासिंग परसेंटेज निकाल लोगे। हमें ये बताइए 12% कितने अंकों का है, 72 अंकों का है ना, तो आप कह सकते हैं 12% 72 अंकों का है, तो एक अंक का परसेंटेज निकल गया। और हमें निकालना कितने का है, हमें निकालना 30 अंकों का, 30 से गुना कर दिया। तो आप यहां से, आप बेटे इस सेक्शन को इधर रखा मैंने ब्रैकेट में, ये प्लस करना है उसमें ले जाके, पहले काटेंगे
पहले कैंसिल करेंगे तो बेटे कैंसिल 12 से 12 छंग 72 और 6 से गया 5 बार। यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पर बच्चा आपका 5 बचा, तो आप कहेंगे 20 तो हमारा पहले है और 5 बेटे आपके पास में ये है। सुनहरा सा आंसर क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ऑप्शन है आपके पास में, बिल्कुल बच्चा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आपका सही और सुंदर सा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर लगा देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आशा करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है और सभी प्यारे बच्चे एक बार आंसर देंगे। मैं एक बार रीसेट करके वॉच को लगा देता हूँ 20 सेकंड के लिए। चलिए 20 सेकंड के लिए मैंने आपके लिए वॉच लगा दी। भाई वहां पे जाइए, आप बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे 20 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए बेटे बहुत अच्छे, आज लगता है सभी बच्चे ना, मैक्सिमम सभी बच्चे क्या है, होली खेल रहे हैं। ये तो कमेंट नहीं दिख रही ना, दिक्कत ये भी तो हो रहा है। तो बेटे एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ट्रेन कितना लंबा है, 150 मीटर लंबा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, एक पुल को पार करती है 30 सेकंड में। पुल की लंबाई बतानी है, डिस्टेंस बतानी है पुल की। जब कोई ट्रेन, प्यारे छात्र प्यारे बच्चों आप एक बताओ, आपको ये मैंने कितनी बार बताया है, जब कोई रेलगाड़ी चलती है तो रेलगाड़ी जब चलती है अगर पुल को पार करती तो अपनी दूरी प्लस उस पुल की दूरी को पार करती है। यदि रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है सिर्फ अपनी दूरी पार करती है, लेकिन जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करती है तो बच्चा अपनी दूरी भी पार करती है लेंथ को, और जिसको पार कर रही है उसकी भी। तो दूरी क्या आएगी, अपना प्लस उसका। समय आपको दे रखा, चाल आपको दे रखा, तो हमें क्या निकालना है, पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई तो डिस्टेंस में आएगी, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है बच्चा, स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब बोर्ड पे आ जाते, समझ लेते, सारे बच्चे यहां पर देखेंगे, सभी बच्चे प्यारे बच्चे यहां पर देखेंगे। अब हमें डिस्टेंस चाहिएगा बेटे, हमें क्या चाहिएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसका होगा, रेल का है 150, रेल का है 150, ब्रिज का हमें चाहिए, ब्रिज का हमें चाहिए। ये सब मीटर में है, ये सब किस में है, मीटर में। ये बेटे किस में आएगा, मीटर में, दे रखा है मीटर में, तो मीटर में ही आएगा। लेकिन स्पीड देखे तो स्पीड आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। बेटे किलोमीटर प्रति आवर है तो किलोमीटर को चेंज कर देते मीटर प्रति सेकंड में, 5/18। ये आपका स्पीड है, समय आपका सेकंड में है, सेकंड का बेटे मल्टीप्लाई करें, सेकंड का बच्चा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका निकलेगा। देखो 150 प्लस ब्रिज, मीटर इधर भी हो गया, मीटर इधर भी, 6 से काटेंगे, 6 × 18, 6 से 10 बार, और 3 से बच्चा ये गया 10 बार। तो इधर आपका आंसर 500 होगा, इधर 150 प्लस ब्रिज है, तो ब्रिज की लंबाई बच्चा ये 150 इधर जाएगा, तो 350 मीटर का आपका क्या हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा। कितने मीटर का हो जाएगा प्यारे बच्चे, 350 मीटर का ये ब्रिज हो जाएगा। आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, एक बार कमेंट कर देगा यदि कोई डाउट है। अगर नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। सभी प्यारे बच्चे एक बार क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बता दें, चलो एक बार जल्दी से बताएंगे। एक माता और एक पुत्री की वर्तमान आयु का योगफल यदि 70 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुना थी। पुत्री की वर्तमान आयु आपको बतानी है। टाइमर लगा दूं क्या, टाइमर लगा देता हूं। हाँ जी, इसको हटाए पहले तो बताए बेटे, 20 सेकंड में आपको देता हूं और सभी बच्चे एक बार जल्दी जल्दी आंसर देंगे। हाँ जी, टाइमर मैंने आपके लिए लगा दिया और बताना है माता एवं पुत्री की वर्तमान आयु का योगफल दे रखा है, 5 वर्ष पूर्व उनका अनुपात दे रखा है। वर्तमान में पुत्री की आयु आपको बतानी है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखो 5 वर्ष पूर्व देखते हैं, माइनस बिफोर 5 ईयर, बिफोर 5 ईयर पहले मदर और उसकी डॉटर के बारे में बात हो रही है।
माता पुत्री की 3 गुना है 5 वर्ष पहले। माता 3 है यदि पुत्री 1 है। वर्तमान में दोनों सिद्ध है, वर्तमान में दोनों का योग 60 है। आप एक बात बताओ, मदर प्लस डॉटर प्रेजेंट में, वर्तमान की बात है, वर्तमान में दोनों कौन कौन, मदर और डॉटर का जो योग है वो 70 वर्ष है वर्तमान में 70 वर्ष है। और 5 वर्ष पहले अनुपात 5:3:1 है। तो यदि वर्तमान से 5 वर्ष पहले आप जाना चाहते हो बेटे, वर्तमान से 5 वर्ष पहले आप जाना चाहते हो तो आप कहेंगे इन दोनों का योग तो 4 यूनिट आया। क्या आया बच्चा? 4 यूनिट। लेकिन यहां पर तो 4 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो भाई एक बात बताइए, ये अनुपात कौन सा जोड़ा है आपने? प्रेजेंट का जोड़ा है। और ये कब का, सॉरी 5 साल पहले का जोड़ा है। और ये कब का है? वर्तमान का है। तो इस संख्या को भी 5 साल पहले लेके जाओगे, इस योगफल को 5 साल पहले लेके जाएंगे तो 5 मदर की और 5 पुत्री की, दोनों की 5-5 घटेगी। तो इसमें से जब यहां पे लेके जाओगे तो 5 में से 10 घट जाए, 70 में से 10 घट जाएगा तो आप कहेंगे सर यहां पे तो 60 वैल्यू आना चाहिए। क्या होना चाहिए? 60 आना चाहिए। समझ में बात आई या नहीं आई यहां पर? क्योंकि हमें 10 वर्ष पहले हम जा रहे हैं यहां पर। तो प्यारे बच्चे एक बात बताइए आप मुझे, एक बात बताइए, यहां से इन दोनों का योग 4 यूनिट था, 4 यूनिट की वैल्यू 50 है, 60 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 वर्ष हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो यहां पर आएगा 15 एकम 15। लेकिन 15 वर्ष ये जो आयु आएगी, ये जो एज आएगा, ये कब आएगा? 5 वर्ष पहले का पूछ रहा है वर्तमान में। तो वर्तमान के लिए 5 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा तो वर्तमान में एज हो जाएगी 20 वर्ष। वर्तमान में एज हो जाएगी 20 वर्ष तो पुत्री हो जाएगी, पुत्री वर्तमान प्रेजेंट में पुत्री हो जाएगी 20 वर्ष की। अगर बातें सहमत है तो एक बार थम्स अप कर देंगे, सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। अब बिहार एग्जाम बाई एग्जामपुर चैनल जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए चाहे फेस्टिवल हो, चाहे आपका कोई ऐसा ओकेशन हो जहां पर छुट्टी हो जाती है, लेकिन हम आपके साथ कंटिन्यू जुड़े रहते हैं। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार बिहार एग्जाम बाई एग्जामपुर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साथ में जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर अगर नहीं किया तो सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, एक बार मैं यहाँ पर रीसेट करके टाइमर लगा देता हूँ। बताइए इसका आंसर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत एकदम बढ़िया वाला, एग्जाम ओरिएंटेड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। बताएंगे। हाँ बेटे, बोला क्या गया है कि रवि ने 460 रुपए में एक अनुच्छेद बेचा और 15% लाभ प्राप्त किया। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए बिक्री कीमत कितनी चाहिए? ठीक है, बिक्री कीमत क्या होनी चाहिए? बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। जितने सामान में बेका है 460 उसे लिख दीजिए। जब इतने में बेका गया तो क्या हुआ? इसको लाभ हुआ। तो आप कह सकते प्रॉफिट तो परसेंटेज में जुड़ता है, लाभ हुआ है तो आप कहेंगे सर 115% में बिका है। 15% 100% सीपी होता है, खरीद कितनी? 100%, 15% प्रॉफिट तो 115 में बिका। बेचना कितने में चाह रहा है? 20% प्रॉफिट, मतलब 120% में। तो बताओ 115 का वैल्यू है, 115 का वैल्यू है क्योंकि इसमें बिका है तो इतने में परसेंट गया, और हमें इतने में बेचना है तो इस परसेंट का वैल्यू हमें चाहिए, इसका हमें वैल्यू चाहिए। तो बेटे आपको सिर्फ इसके बाद क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 15 चौका 60, 4 बार ये वैल्यू जाएगा और 12 चौक 48, सुनहरा सा आंसर 480 हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास में दे भी रखा है, बी आपका सही आंसर है। क्या आंसर है बेटे? बी आपका सही आंसर है। आशा करता हूं चीजें क्लियर है, आशा करता हूं यहां पर चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे चले, चलो आगे चलते। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। सभी प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे। हाँ जी, पहले मैं आपके लिए टाइमर लगाता हूं। टाइमर जरूरी, क्योंकि मैं तो जरूर लगाऊंगा, क्योंकि आप आए ना आए आंसर देंगे, बाद में पढ़ेंगे। क्योंकि आज फेस्टिवल बना रहे हो आप, सभी बच्चे थोड़ी बना रहे, कुछ तो हमारे साथ बिल्कुल। हाँ जी, तो बेटे इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे। यदि दो संख्यान का योगफल 35 है, दीर्घतम संख्या लघुत्तम से 21 अधिक है, आपसे दीर्घतम संख्या पूछिए।
दो संख्या है, पता नहीं कौन सा, लेकिन हमें ये कंफर्म कर दिया कि इनका जो सम है ना बेटा, सम है वो 35 है। सम कितना है? 35 है। जो बड़ी वाली संख्या है ना, छोटी वाली से 21 अधिक है। हमने बड़ी है ए मान ली, बड़ी वाली छोटी वाली से 21 अधिक है। हमने बड़ी में से छोटी को घटा दिया तो 21 का आंसर आएगा। और दोनों का सम आपको दे रखा है 35। क्या पूछा था? दीर्घतम, मतलब बड़ी वाली संख्या पूछा, ग्रेटेस्ट नंबर आपसे यहाँ पूछा है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, अरे बचपन से करके आ रहे हो मेरे भैया, इसको बी से बी को काट दो, यहाँ रहेगा 2a, जोड़ दो इनको, मतलब यहाँ रहेगा आपका 56, a का मान आपका आ जाएगा, 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4 और 2 8 16। क्या 28 है ऑप्शन? बिल्कुल ऑप्शन है। क्या हो जाएगा? 28 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे कोई बच्चा एक बार कमेंट करके बता दे सर यहाँ पर कोई इतनी सी भी दिक्कत है ना, तनसी सी भी परेशानी को सॉल्व किया जाएगा मैथ से संबंधित। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत बच्चा? तो आपको पता लग गया ना, आपको पता लग गया यहाँ पे क्या हुआ। हमने इनको जोड़ दिया, बी से बी कट गया, 2a आया, 2a से 56 को काट दिया 28 बार। ऑप्शन आपका क्या हो गया? ऑप्शन आपका हो गया बी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, सभी प्यारे बच्चे कंटिन्यू रहेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। मैं एक बार टाइमर लगा देता हूं। चलिए बेटे, टाइमर लगा दिया। सभी प्यारे बच्चे एक बार क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। दी गई संख्या में कौन सी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है? बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है, क्रम है ये कह रहे। हाँ जी, इसको थोड़ी देर के लिए रोक दूं तो मैं यहाँ पे कह रहे लिख दूं, क्रम है ये। अब बताएं, दी गई संख्या में कौन सी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है? मतलब बढ़ते का मतलब है सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से बोलते बढ़ता क्रम, जिसको असेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में बोला जाता है। एक होता है घटता क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका होना चाहिए। बताइए कौन सा नंबर हो जाएगा वो? बेटे एक बात बताओ, मैंने 25 लिखा, मैंने ये 12 लिखा, 12 को 3 से भाग करूं, 12 को 2 से भाग करूं और 12 को 4 से भाग करूं, सबसे छोटे भाग से भाग करा तो आंसर कितना आएगा? 6। इससे बड़ा 3 है, भाग करा 4 आएगा और 4 से करा 3 आएगा। इसका मतलब हर, अगर अंश बराबर हो, अंश क्या हो? अंश मतलब न्यूमरेटर बराबर हो और हर की वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी संख्या का मान छोटा हो जाएगा, और हर की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी छोटी होगी संख्या का मान बड़ा हो जाएगा यदि अंश की वैल्यू बराबर है। तो आप यहां से समझे, 2 छोटा था आंसर 6 दिया, 3 थोड़ा बड़ा हुआ आंसर 4 दिया, 4 थोड़ा और बड़ा हुआ आंसर 3 दिया। ये बटे में क्यों लिखे? क्योंकि संख्या आपकी बटे में है। तो आपको पहला ऑप्शन यदि आप देखें, 1/5 से बड़ा, 1/4 से बड़ा, 1/3 से बड़ा, 1/2। देखो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब आप कहोगे जी ये तो बड़े कहां छोटे होते जा रहे हैं? बच्चा ये ऊपर होते तो ये ऐसे छोटे होते, लेकिन अपॉन में है तो सबसे बड़ी मान इसका आएगा, उसके दूसरे नंबर पे इसका, उसके दूसरे नंबर इसका। तो मतलब सीक्वेंस में अभी मैंने आपको बताया नहीं, 12 है, 12 है और 12 है। यहाँ 4 से भाग करो, यहाँ 3 से भाग करो, यहाँ 2 से भाग करो। यहां से देंगे आप 3, यहां से देंगे आप 4, यहां से देंगे आपका 6। तो सबसे छोटा 2 नीचे है, सबसे बड़ा मान दे रखा है। तो 2 3 4 ये ऐसे सीक्वेंस में आएगा। तो प्यारे बच्चे आप इसका आंसर क्या लगा देंगे? आप इसका आंसर लगा देंगे सर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चा? ए आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं चीजें क्लियर हो रही है और धीरे धीरे समझ भी जाएंगे। हाँ जी, बताइए इसको सॉल्व करना। दशमलव के 3 स्थानों तक, दशमलव के 3 स्थानों तक किसका वर्गमूल बताना है? 17.85 90 76 को दशमलव के 3 स्थानों तक सॉल्व करके इसका आंसर होता है। चलो सेकंड में पहले आपको मैं टाइमर लगाता हूं। सबसे पहले आप आंसर देंगे, हाँ जी, फिर हम आपको बताएंगे। बताए बेटे, सबसे पहले आप आंसर देंगे, फिर हम आपको बताएंगे। छुट्टी मना रहे सब हैं, सब छुट्टी पे हैं। चलिए बेटे, रंगों के त्योहार में लगे हुए हैं, एग्जाम भी है अगले महीने, ध्यान रखना।
तो बेटे ध्यान से बढ़ो, मेहनत कर दो, संघर्ष कर दो, इस बार सिलेक्शन ले जाओ। क्या करना? सिलेक्शन ले जाओ। चलिए बेटे टाइम हो चुका है बहुत ज्यादा। बेटे इसको निकालना भाग विधि से। पहली बात तो 4 चौक 16 ही होगा। मन कर रहा है 4 लगा दे, लेकिन 4 एक में नहीं है, 4 सभी में है, पॉइंट भी सभी में है। यहाँ 2 2 6 है, यहाँ 1 1 6 है, यहाँ 3 2 6 है, मतलब 8 6 6 है। बहुत नियर बाई क्लोज आंसर दे रखे है। जब क्लोज आंसर दे रखे तो बच्चा सॉल्व करने ही एकमात्र आपके पास में साधन रहता है। तो सॉल्व करना ही एकमात्र साधन रहता है। तो आपने इसको इस तरह से लिख दिया, 2 2 के जोड़े बना दिए बच्चा, 76 90 85 और 116। अब हम इसको भाग करना शुरू कर दे। अब तैयार है आप लोग? देखिए 4 से भाग करा, 4 चौक 16, आंसर 1 बचा। नेक्स्ट जोड़े को उतार लो, जो पॉइंट है तो पॉइंट को वहां लगा दीजिए, पॉइंट को बच्चा क्या कर दो? लगा दो। अब आगे चलिए, अब आगे चलिए। हाँ जी, इसके बाद जिस संख्या को भाग किया उसको वापिस इसमें जोड़ो जिससे भाग दिया था। 4 से दिया 4 बार, 4 जोड़ोगे 16 हो जाएगा। एक बार जाएगा, 1 लिखेंगे, यहां पर 161 हो जाएगा। यहां पर आपका 4 बचेगा, यहां पर आपका 2 बचेगा। जिससे भाग दिया उसे वापस जोड़ेंगे, 162 हो जाएगा। यहां से अगला जोड़ा उतारेंगे। अब सॉल्व तो हम इसको पूरा कर लेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं, सॉल्व तो हम इसे कर ही देंगे पूरा। लेकिन बच्चा एक बात होता है, जब 4.1 आ गया तो इसके पास ही तो आंसर छोड़ दो ना, आप इसे इसके पास ही आंसर छोड़ दो। तो 4.1 यहां तो है नहीं, एकमात्र ऑप्शन है। क्यों इसे आगे तक 3 अंकों तक सॉल्व करें, क्यों हम अपना टाइम खराब करें जब हमारा दे ही रखा है 4.1 हमारे पास है, तो ऐसे ही हम इसे सॉल्व करके लेके जाएंगे। क्यों ना हम इसे यहीं छोड़ दें, क्योंकि हमारा 4.1 मैच कर गया, आगे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तरीका मैंने आपको बता दिया, होगा इसी से सॉल्व। ठीक है, क्लियर है? चलो बच्चे, बहुत बच्चे एक बार बेटे सभी बच्चे क्या करेंगे, सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक बिहार एग्जाम बाई एग्जामपुर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ इसको जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपके लिए मैं क्लास लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मॉडल पेपर के तौर पर होता है, प्रैक्टिस सेशन होता है, साथ में आपको बहुत अच्छे ट्रिक्स और कंसेप्ट के साथ में कराया जाता है। तो सिविल कोर्ट्स एंड बिहार पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, ये सारे बच्चे, साथ में ऑल एग्जाम के जितने बच्चे हैं बच्चा, वो भी इस क्लास को लेना, पूरा क्लास देखना। क्यों? इस क्लास में बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रखे गए मैंने, कॉमन सिलेबस है एक तरह का। चलिए क्वेश्चन बताएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 17, न्यूनतम पूर्ण वर्ग बताओ जो 3 4 6 8 से विभाज्य है। न्यूनतम पूर्ण वर्ग बताओ जो 3 4 6 8 से विभाज्य है। बता दीजिए जल्दी जल्दी आंसर क्या हो जाएगा। न्यूनतम पूर्ण वर्ग जो 3 4 5 6 8 से विभाज्य है। चलिए 3 4 5 6 8 से विभाज्य है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग बताइए। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग बता दीजिए। आया आंसर किसी का? नहीं आया। देखिए बेटे, आपको सबसे पहले जब भी इस तरह से बोले ना इनसे विभाज्य है, तो इन नंबर्स का बेटे आपको निकालना एलसीएम। इनका बच्चा आपको क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। तो एक बात प्यारे बच्चे, एक बात बताइए, 3 और 4 का एलसीएम क्या है? 3 और 4 का 3 दूनी 12 हो गया भाई, 3 दूनी 6, 3 3 नहीं कटा, 3 चौक 12 हुआ। 12 और 6 का 12 ही है, 12 और 6 का 12 ही है। तो यहां तक 12 और 8 का 12 दूनी 24, 24 हो गया। और 24 और 5 का 5 है अभाज्य संख्या, 5 का 24 में गुना करेंगे, 24 पंजे 120 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा एलसीएम 120। अब 120 आ गया। अब 120 किसको काटेगा? पहली बात तो न्यूनतम होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। बच्चा कहेगा 120 12 काटेगा, लेकिन बच्चा ये पूर्ण वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है, ये वर्ग नहीं है, और नहीं है तो इसे हटाइए। अब वो 120 किसे काटेगा? इसे नहीं काट सकता, इसे नहीं काट सकता। आंसर हो जाएगा 307। हाँ जी, 3600 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? 3600 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो यहां तक क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इक्वेशन है, सॉल्व करना है, एक्स और वाई का पद निकालना है। ये तो बाई ऑप्शन लगा दो, बाई ऑप्शन इसे सॉल्व कर सकते हैं आप। इतनी मैं हिंट दे रहा हूं, बाई ऑप्शन सॉल्व कर देंगे, इतनी हिंट मैं आपको दे रहा हूं। और आपको मैं टाइमर लगा के छोड़ता हूं, जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा।
इतना मैंने आपको हिंट दे दिया, टाइमर लगा दिया, जल्दी से आप बता सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा। यदि 2x + 3y बराबर 8 है, 5x + 4y बराबर 13 है और x और y का हल बताइए। हाँ बेटे, जैसे एंजॉय करा होगा आज, ऐसी बच्चा एंजॉय से पढ़ाई भी करनी है, तो मेहनत करके सिलेक्शन ले जाओ। टाइमर कितना नहीं, इतना टाइम नहीं, वैल्यू तो पुट करना है, मैंने हिंट दिया है आपको। देखिए अगर 1 रखेंगे 2 एकम तो x की वैल्यू और y की वैल्यू तो 2 3 6 भाई, 1 यहाँ 1 × 2 2 आएगा और 2 3 6 6 आएगा, 6 और 2 8 बनेगा। इसे वहां सॉल्व करना, 1 की गुना x पर 5 एकम 5 और यहाँ 2 रखे 4 दूनी 8, क्या दोनों का सम 13 है? बिल्कुल 13 है, तो आपका वहां पर 13 है। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है? ए ऑप्शन आपका सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप इस पे लगा सकते हैं इस तरह से। क्लियर है यहाँ पे? बताइए किसी बच्चे का कोई डाउट है तो? नहीं है ना? चलो शानदार। चलो एक क्वेश्चन पे और आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार जब भी ये, तो इसमें तो कोई टाइमर की जरूरत नहीं है, वैसे मैं लगा देता हूं यदि आपका मन है। इस क्वेश्चन में आप ये बता दीजिए कि यदि कोई भुजा है, कोई आकृति है, कोई फिगर है, वो आपका अष्टभुज है, 8 भुजाओं की आकृति है, तो उसको क्या शब्द बोला जाता है? क्या उसको अष्टभुज बोलते हैं, षष्ठ बोलते हैं, पंच बोलते हैं, 10 भुज बोलते हैं? चलो टाइमर की इसमें जरूरत नहीं थी, थॉरिटिकल क्वेश्चन था। ऐसी आप बेटे 8 भुजाओं वाला अष्टभुज, 3 भुजाओं वाला त्रिभुज, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज, सिंपल सी बात थी। एक लास्ट क्वेश्चन आज का हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, फिर हम लेंगे आपसे अलविदा और जल्दी से बताएंगे क्योंकि हमको भी तो बनाना है, आज फेस्टिवल है ना। चलिए बच्चा जल्दी से आंसर देंगे इसका कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1575 में गुना किया जाए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। सबसे छोटा नंबर आपको यहां पर बताना है, सबसे छोटा नंबर जो 1575 में गुना करने पर क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग। वर्ग कब होता है? वर्ग माना 5 का 5 में मल्टीप्लाई करें तो 25 एक वर्ग बनता है। 36 है, 36 है, 6 × 6 आपका एक वर्ग बनता है। तो जहां नंबर्स का मल्टीप्लाई फैक्टर करने पर पेयर्स बनता है बेटे, वहां पर एक वर्ग डेवलप होता है, वहां पे एक वर्ग बनता है। तो 1575 है, या तो आपको पता हो इसके नियर बाई कौन सा वर्ग संख्या होता है जो वर्ग है और जिसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दें। अगर नहीं है तो बच्चा आप थोड़ा सा हाथ पैर चला लो, ऐसे फैक्टर कर लो। हाँ जी, 5 से इसे डिवाइड कर, 25 से काट लो, 25 छिक्का 150, कितना बचेगा? 25 × 75। एक बार 9 से कटेगा, 9 × 7 = 63। आप कहोगे इनसे क्यों काट लिया? देखो 25 भी आपका 5 का वर्ग है, 9 भी आपका 3 का वर्ग है, एक नंबर बच गया आपके पास में जो वर्ग की पॉसिबिलिटी में नहीं है, वो कंडीशन में नहीं आ रहा, ये 7 बच गया। अगर इसे देखें तो इस 7 को एक 7 की जरूरत थी, इस 7 को एक 7 की जरूरत थी, तो इसका मतलब है आप इसमें क्या आंसर मल्टीप्लाई कर देंगे? आप इसमें 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो ये आपका आंसर क्लियर हुआ। तो बेटे ये क्वेश्चन थे आज की क्लास के। आशा करता हूं फेस्टिवल बना रहे हैं लेकिन साथ में पढ़ाई भी करते रहेंगे और इस बार अगली होली तक सिलेक्शन ले जाएंगे। तो ये होली आपकी सिलेक्शन की होली होनी चाहिए, एक तरह से मैं ये कहना चाहूंगा आपसे। तो सभी बच्चे घर पे बैठेंगे और बढ़िया एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। फेस्टिवल का खूब गली मोहल्ले में अड़ोसी पड़ोसी को खूब रंग लगाइए, खूब एंजॉय करो, लेकिन बच्चा पढ़ाई भी आपको करनी है जब आपका समय निकले, ठीक है। तो लेते हैं अब अलविदा, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम।